जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा का यह पावन संदेश आप सभी भक्तों के लिए। आज का यह दिव्य विचार आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए। बाबा कहते हैं कि जीवन एक अनमोल अवसर है, इसे चिंता में नहीं बल्कि चिंतन में बिताओ। जो मेरे दर्पण विश्वास लेकर आता है वो खाली नहीं लौटता। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू मुझ तक पहुंचता है। तुम बस अपने मन को स्थिर रखो और श्रद्धा का दीपक जलाए रखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर जो भक्त हर परिस्थिति में मेरा नाम जपता है उसे परिस्थिति डिगा नहीं सकती। याद रखो, जब रास्ते बंद नजर आते हैं तभी मैं नए द्वार खोलता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तब समझ लो कि नई शुरुआत होने वाली है। इसलिए निराश मत हो, हिम्मत मत हारो, अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता मुझे सौंप दो। तुम्हारा एक एक प्रयास मेरी नज़र में है। तुम्हारी सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आज समय तुम्हारे खिलाफ है तो धैर्य रखो, कल समय तुम्हारे पक्ष में भी होगा। यह संसार परिवर्तनशील है, पर मेरा आशीर्वाद अटल है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तुम दूसरों के लिए दीप बनो, किसी के अंधकार में उजाला करो, क्योंकि जो दूसरों को खुशी देता है उसकी झोली में मैं स्वयं खुशियों से भर देता हूँ। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को अपने मन से दूर करो। ये तीनों तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देते। प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाओ, यही सच्ची भक्ति है। केवल मंदिर आकर सिर झुकाना ही भक्ति नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में विनम्रता लाना भी शक्ति है। अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी आशीर्वाद में ही मेरा आशीर्वाद छिपा है। जो अपने परिवार का सम्मान करता है वो मेरे हृदय के करीब होता है। जीवन में जब भी कोई निर्णय ले तो पहले अपने अंत मन से पूछो कि क्या यह सही है। तुम्हारा अंत मन ही मेरी आवाज है। यदि मन अशांत हो तो कुछ क्षण मेरे नाम का स्मरण करो, शांति स्वतः मिल जाएगी। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है तो उनसे भागो मत, उनका सामना करो। याद रखो, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। उसी तरह तुम्हारा संघर्ष तुम्हें निखारने के लिए है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मुझे पुकारते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो वह मुस्कान मुझे प्रसन्न करती है। इसलिए मुस्कुराते रहो और विश्वास बनाए रखो। आज का यह दिव्य विचार यह है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और उसी दिशा में निरंतर प्रयास करो। बीच रास्ते में आने वाली बाधाओं से मत घबराओ। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। असफलता अंत नहीं बल्कि सीख है। गिरकर उठना ही जीवन का सार है। जो गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीखता। इसलिए साहस रखो, अपने सपनों को छोटा मत करो। यदि तुम्हारा इरादा नेक है तो मैं तुम्हारा साथ खड़ा हूं। दूसरों की सफलता देकर हतोत्साहित मत हो, बल्कि प्रेरणा लो। हर किसी का समय अलग होता है, धैर्य का फल मीठा होता है। अपने समय का सदुपयोग करो। आलस्य तुम्हारे भविष्य का शत्रु है। आज जो कार्य कर सकती हो उसे कल पर मत टालो। समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लो, नकारात्मकता से दूरी बना लो, क्योंकि जैसा तुम सोचती हो वैसा ही बनती हो। यदि तुम खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर बन जाओगे। यदि खुद को मजबूत समझोगे तो मजबूत बन जाओगे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। कठिन परिश्रम से पीछे मत हटो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ते। अपने रिश्तों को संजो कर रखो। टूटे हुए दिलों में दरार छोड़ जाते। क्षमा करना सीखो।
क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं। जो क्षमा करता है वही सच्चा वीर होता है। मन में बदले की भावना रखोगे तो स्वयं चलते रहोगे। प्रेम रखोगे तो शांति पाओगे। सेवा का भाव अपनाओ। किसी भूखों को भोजन कराओ। किसी प्यासे को पानी पिलाओ। किसी निराशा को आशा दो। यही सच्ची पूजा है। मैं भव्य भोग से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे घर का सादा भोजन भी मुझे प्रिय है यदि उसमें प्रेम है। अपने मन को पवित्र रखो। गलत मार्ग पर चलकर प्राप्त की गई सफलता भी अंततः दुख देती है। सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो। अंत में विजय सत्य की ही होती है। आपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो। उन्हें प्रेम और अनुशासन दोनों सिखाओ। परिवार में एकता बनाए रखो। मतभेद हो सकते हैं पर मतभेद मत होने दो। जब भी मन भारी हो मेरे चरणों में बैठकर अपना दुख कह दो। मन हल्का हो जाएगा। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। आज का जीवन संदेश यह है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने कर्म और धर्म से पीछे मत हटो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा भक्त होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। नियमित दिनचर्या अपनाओ। सहमति आहार लो। क्रोध को नियंत्रित करो। अधिक बोलने से बचो। वाणी में मधुरता रखो। कटु वचन तीर की तरह होते हैं जो घाव कर देते हैं। मधुर वचन मरहम की तरह होते हैं जो घाव भर देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो। धन कमाना गलत नहीं पर धन को सब कुछ मान लेना गलत है। धन से सुविधा मिलती है पर शांति नहीं। शांति भीतर से आती है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो संतुष्ट है वही धनी है। तुलना करना बंद करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अपनी राह पर ध्यान दो। यदि कोई तुम्हें समझ ना पाए तो दुखी मत हो। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा। दूसरे की बुराई में नष्ट मत करो। समय को बेहतर बनाने में समय लगता है। समय अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करो। हार मानना विकल्प नहीं, प्रयास करना ही जीवन है। याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। इसलिए आशा मत छोड़ो। अपने मन की मंदिर में दीप जलाए रखो। हर सुबह मेरा नाम लेकर दिन की शुरुआत करो। हर रात कृतज्ञता के साथ दिन का समापन करो। जो मिला उसके लिए धन्यवाद दो। जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। विश्वास रखो कि जो होगा वह तुम्हारे हित में होगा। मैं तुम्हारे भाग्य का रक्षक हूँ। तुम्हारे घर की रक्षा करता हूँ। तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। बस तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करते रहो। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। यही सच्ची भक्ति है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तब मुझे सच्ची खुशी मिलती है। इसलिए प्रेम फैलाओ, आशा फैलाओ, विश्वास फैलाओ। आज से संकल्प लो कि शिकायत कम करोगे और प्रयास अधिक करोगे। आलोचना कम करोगे और प्रशंसा अधिक करोगे। क्रोध कम करोगे और करुणा अधिक रखोगे। भय कम करोगे और विश्वास अधिक रखोगे। यही मेरा आशीर्वाद है। जो वक्त इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। तुम्हारा हर कदम मेरी निगरानी में है। तुम बस सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलते रहो। और मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो कि जब भी जीवन की राह पर तुम्हें कोई ऐसा मोड़ मिले जहाँ समझ न आए कि आगे क्या करना है तो ठहर कर मेरे नाम का स्मरण करना है। क्योंकि तुम्हारे मन की शांति ही सही निर्णय का द्वार खोलती है। उतलापन अवसर हमें गलत दिशा में ले जाता है पर धैर्य हमें वही मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए अपने मन को सहमित रखो। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह तुम्हें यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य होता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी कठिनाई क्यों न हो, समाधान भी अवश्य आता है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है।
विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तुम्हारे भीतर जो डर है उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। डर तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है और विश्वास तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है। जब तुम भय से मुक्त होकर कर्म करते हो तब सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। आपने मन में यह ना सोचो कि मैं अकेला हूं या मेरे साथ कोई नहीं। मैं हर सांस में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे घर की चौखट पर मेरी कृपा की छाया है। तुम्हारे बच्चों की मुस्कान ही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे माता पिता के स्वस्थ में ही मेरी रक्षा है। तुम्हारी रोटी रोजी में मेरी व्यवस्था है। इसलिए चिंता छोड़ो और कर्म पर ध्यान दो। जो व्यक्ति हर समय चिंता करता है वो वर्तमान का आनंद खो देता है, और जो वर्तमान को जीना सीख लेता है वही सच्ची आनंद पाता है। आज का यह जीवन संदेश तुम्हें यह सिखाता है कि जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता करो, जो आज है उसे में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। अपने संबंधों को समय दो, क्योंकि धन से अधिक मूल्यवान प्रेम है। शब्दों का चयन सावधानी से करो, क्योंकि एक शब्द संबंध बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे समझाओ, पर अपमान मत करो। यदि तुमसे गलती हो जाए तो स्वीकार करो, क्योंकि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। अपने जीवन में अनुशासन लाओ, क्योंकि अनुशासन सफलता की नींव है। देर रात तक जागकर चिंता करने से बेहतर है समय पर सोकर अगला दिन नई ऊर्जा से शुरू करना। अपने शरीर को मंदिर समझो और उससे स्वस्थ रखो। व्यसन से दूर रहो, क्योंकि वह धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर देता है। अपने बच्चे को केवल सुविधाएं मत दो, बल्कि समय दो, संस्कार दो, जीवन की मूल्य सिखाओ। उन्हें सिखाओ कि सत्य और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। परिवार में यदि मतभेद हो तो अहंकार को बीच में मत आने दो। जो झुकता है वही बड़ा होता है। नदी जब झुकती है तो इस सागर में मिलती है, वैसे ही जो विनम्र होता है वही महान बनता है। अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करो। दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या मत करो। तुम्हारा समय भी आएगा, बस धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। असफलता को आपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। असफलता केवल यह बताती है कि तुम्हें और बेहतर प्रयास करना है। याद रखो कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, पर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। परीक्षा का समय ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति की उजागर करता है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी शांत रहता है वह सच्चा साधक है। आपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो और अंत कृतज्ञता से। कृतज्ञता वह कुंजी है तो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद लाती है। यदि तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाओगे तो शिकायत अपने आप कम हो जाएगी। अपने जीवन में सेवा का एक कार्य प्रतिदिन करने का संकल्प लो, चाहे वह किसी को एक मधुर शब्द ही कहना क्यों ना हो, किसी की मदद करना ही क्यों ना हो। यह छोटी सेवाएं तुम्हारे जीवन को महान बनाती है। याद रखो कि मैं भव्यता से नहीं भाव से प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हारी साधारण शक्ति भी मुझे प्रिय है। अपने भीतर की नकारात्मकता को निकाल कर बाहर करो। स्वयं को क्षमा करो और दूसरों को भी क्षमा करो। मन में जितना कम बोझ होगा उतनी अधिक शांति होगी। अपने सपनों में मेरे में अर्पित कर दो और फिर निश्चित होकर कर्म करो। परिणाम पा भार मुझे सौंप दो। तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल देना मेरा कार्य है। जीवन की दौड़ में स्वयं को मत खोदो। कभी कभी रुक कर अपने भीतर झांको, पूछो कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। यदि उत्तर हाँ है तो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। यदि उत्तर नहीं है तो साहस के साथ दिशा बदलो। दिशा बदलना हार नहीं बल्कि समझदारी है। अपने जीवन को सरल बनाओ। अनावश्यक इच्छाएं तुम्हें थका देती है। जितनी आवश्यक हो उतना ही कामनाएं रखो। संतोष का दीपक जलाओ। संतोष से ही सच्ची समृद्धि आती है। अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय भोजन या ध्यान के लिए समय निकाल। इससे वातावरण पवित्र होता है
और मन शांत रहता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सही होता है। अपने कर्म में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करो। आधे मन से किया गया कार्य कभी पूर्ण सफल नहीं देता। जो भी काम करो मन से करो, प्रेम से करो, समर्पण से करो। ये सच्ची साधना है। प्रांत में मेरे प्रिय भक्तों का यह स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं। तुम इस संसार में किसी के उद्देश्य से आया। उस उद्देश्य को पहचानो, अपने गुणों को पहचानो, उन्हें समाज के हित में लगाओ। जब तुम दूसरों के लिए उपयोगी बनते हो तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सच्ची पुकार सुनता हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मोती बनाकर तुम्हारे भाग्य में पिरो देता हूँ। बस तुम विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो, प्रेम रखो, सेवा का भाव रखो और मेरा नाम जपते रहो। तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगी। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे।